नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाइफ पार्टनर के बारे में बताने जा रहा हूं। जीवन साथी। जीवन साथी कैसा हो? एक लड़की अपने लिए पार्टनर खोजता है, लाइफ पार्टनर खोजता है। वो कैसा हो, क्या क्या गुण होना चाहिए उसमें? अगर सावधानी से ये सारे गुण को समझ करके करे तो जीवन में उसे कभी भी जो है किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि जब से जो यह विधान शादी की विवाह का प्रारंभ हुआ है, तो आदिकाल से ही लड़की को अपने योग्य वर को ढूंढने का, खोजने का, तलाशने का, चयन करने का छूट था, जिसको हम गंधर्व विवाह भी कहते थे। समय के अनुसार बदलता गया और सारे चीज बदलते गए। अब हम मूल पॉइंट पर आए कि जीवन साथी कैसा हो, क्या देखना है, क्या सावधानी रखना है। व्यवहारिक रूप से देखें कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता है, अपनी उनकी जिज्ञासा है और अपने अनुसार वह पार्टनर को चयन करना चाहता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग चाहत है और अलग अलग जिज्ञासा है। एक डॉक्टर लड़की अपना हर हमेशा चाहता है कि हम एक डॉक्टर पति को ही खोजें, कारण कि उसकी हर समस्या को वो समझ सकता है। अगर एक डॉक्टर लड़की है और उसकी शादी एक डिफेंस वाले से हो जाता है, तो वो एक दोनों के बीच में कभी भी सामंजस्य नहीं हो पाएगा। तो यह सबसे जरूरी है कि किस प्रोफेशन में लड़की है और वो कैसा वर चाहता है। अब दूसरी बात आए कि चाणक्य ने कुछ पॉइंट दिए कि हम लड़के में क्या क्या देखें। चरित्र सबसे पहला उन्होंने बताया कि लड़के का चरित्र कैसा हो, सौम्य है, व्यवहारिक है, चरित्रवान है और वह अपने पार्टनर के प्रति बिल्कुल जो है समर्पित है। अगर ऐसा नहीं है तो चरित्र में कई पॉइंट पर देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लड़की के पीछे लगा रहता है, दूसरे कभी भी कहीं लड़की मिल जाए उधर ही वह चला जाता है। तो मतलब चरित्र में स्थिरता होनी बहुत आवश्यक है। चरित्रवान गुण जो है किसी भी वर के लिए योग्यता साबित करने में सबसे पहला स्थान रखता है। अब उसमें गुण क्या है, कैसा गुण है? वो अधर्मी तो नहीं है, अन्यायी तो नहीं है, लोगों को सताने में उसे मजा तो नहीं आता है? क्या कुछ ऐसी भावना उसके अंदर है, करुणा की, ममता की, दूसरे के प्रति समर्पण की? ऐसा तो नहीं चाहता है कि मेरा ही सब चीज हो, स्वार्थी तो नहीं है। तो ये सारे गुण हैं। अब गुण के दूसरे पार्ट में हम आते हैं कि क्या है गुण, योग्यता क्या है। उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का एक ऐसी योग्यता होना चाहिए कि अपने परिवार का भरण पोषण में वह पूर्ण रूप में से समर्थ हो सके। अगर ऐसा नहीं है, गुणवान नहीं है, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, तो कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। अब ज्ञानवान होना जरूरी है। ज्ञान एक लेवल से हो, ज्ञानी हो, किसी चीज को समझ सके, संवेदनशीलता हो, कठोर नहीं हो, पत्थर की तरह नहीं हो। कहता है तुम्हारा पत्थर का दिल है, इसका मतलब आगे चल करके अपने जीवन के प्रति, जीवन साथी के प्रति कभी भी वो समर्पित नहीं रहेगा। एक उसके अंदर रूढ़ता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, एक हिटलर शाही आ जाएगी, डोमिनेट करने लगेगा अपने बातों को। तो ये सारे चीज को देखना आवश्यक है। अब है कि हमने देख लिया कि चरित्र भी देख लिया, उसके अंदर गुण भी देख लिया, ज्ञानवान भी देख लिया। अब व्यवहार कैसा है,
क्या वह व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है। व्यवहारिक में परिवार से छोटे छोटे चीज से लेकर के समाज के बड़े बड़े स्वरूप में देखते हैं कैसा व्यवहार है, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार है, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार है, अपने कनिष्ठ जो अपने अंदर छोटे भाई बहन हैं, काम करने वाले हैं, उसके प्रति कैसा व्यवहार है। तो ये चीज सबसे जरूरी है कि व्यवहार को भी परखें। और जो सबसे जरूरी है कि पार्टनर के प्रति वह समर्पित है, उसके मान सम्मान को समझता है, उसे इज्जत देता है, महत्व देता है, कि अपनी ही बात को मनाने में वो पूरी जो है ताकत लगाता है। अगर ऐसा करता है तो एक दिन चल करके यह विवाद में निश्चित रूप से तलाक में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इस चीज को देखना जरूरी है कि उसमें समझने की शक्ति है कि नहीं, व्यवहारिकता है कि नहीं। एक व्यक्ति व्यवहारिक है ये कैसे पता चलेगा? कुछ दिन उसके साथ समय बिता करके, घंटे 2 घंटे उसके साथ जा करके, कहीं ट्रैफिक में जाता है, उग्र तो नहीं हो जाता है, गाली गलौज तो नहीं करने लगता है, दूसरे को हर हमेशा नीचा दिखाने का व्यवहार तो नहीं करता है। अपनी ही बात अगर पार्टनर उसको लड़की बोल रही है कि भैया अपन ये कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, नहीं पहले ये कर लेते फिर उस काम को करेंगे, मतलब अपनी ही जो है बात मनवाने में लगा रहता है। तो ये सब चीज सावधानी रखना जरूरी है। अब है कि जीवन में सफल होने के लिए साहस की आवश्यकता है। वो साहसी है, कर्मशील व्यक्ति है, कर्मठ है, यह सब पता लगाना आवश्यक है। और यह पता कभी भी माता पिता या उसके परिवार से नहीं लग सकता है। यह उनके जो दोनों के संबंध से जुड़ा हो, उसका भी संबंधी है, अपना भी संबंधी है। पहली बात वह बिल्कुल क्लियर बताएगा कि क्योंकि दोनों के तरफ उसको रहना है, दोनों के तरफ कल जाकर के उसको मुंह दिखाना है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका गलत बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात है कि उसके कॉमन दोस्त हों जो दोनों के दोस्त हो सके वह। तीसरी बात है कि जो उसके सबसे नजदीकी दोस्त है उससे हम पता लगाएं। जहां वो ऑफिस में काम कर रहा है वहां उसको देखें, एक चपरासी से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी से बात करें कि कैसा इसका व्यवहार है, क्या करता है, कितनी सैलरी है, ये सारे चीज। तो ये चीज को देखना जरूरी है। कभी भी जीवन में पार्टनर्स को, लाइफ पार्टनर को खोजने में इमोशनल का स्थान नहीं देना चाहिए। पहले माता पिता करते थे, माता पिता छूट देते थे कि भाई तुम अपने पसंद से शादी करो, लेकिन अब तो है शादी करके ही घर आ जाता है फिर बताता है। तो ये एक न दिन, ये कभी भी इस शादी जीवन पार्टनर जो लाइफ पार्टनर है ये सक्सेस नहीं हो पाता, शादी उसका सक्सेस नहीं हो पाता, संबंध विच्छेद होकर के ही रहता है। अब देखें कि आगे इसका क्या हो सकता है। व्यवहारिकता में उस लड़के के पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी अर्न है, क्या वो बेरोजगार तो नहीं है, ऐसा कोई गुण है जो उसके अनुसार जो है सो भरण पोषण परिवार का कर सकता है। तो ये चीज को देखना आवश्यक है। अब हम देखें कि आगे क्या हो सकता है। सबसे उनके परिवार का पता लगाना आवश्यक है। उसका परिवार बहुत पैसे वाला है, कहीं उसे बर्बाद तो नहीं कर दिया है, बुरी लत में तो नहीं फंस गया है। तो ये सारा चीज ध्यान लगाना है। उसका परिवार का फिर हिस्ट्री निकालना चाहिए कि परिवार कैसा है। वह परिवार घमंडी तो नहीं है, स्वार्थी तो नहीं है, कल जो है सो किसी न किसी प्रकार से उसको दहेज के लिए, इसके लिए प्रताड़ना करता रहेगा, लोभी तो नहीं है। तो ये सारा चीज पता लगाना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। उसके जन्म तिथि में लोसो ग्रेड के आधार से देखें कि कुछ पॉइंट आ रहे हैं, कुछ अंक आ रहे हैं, 4, 3, 5, 6। यह अंक अगर आ रहा है, 2 अंक भी आ रहा है, तो वह निश्चित रूप से सक्सेस होगा। तो ये चीज देखना आवश्यक है। कुंडली के आधार से भी हम देख सकते हैं व्यक्ति शनि के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में या कर्क लग्न और कर्क राशि में है
तो निश्चित एक से अनेक संबंध होने की संभावना हो सकती है। तो ये सारा चीज देखना जरूरी है। फिर हम उसके घर के वास्तु को भी देख सकते हैं। अगर प्रॉपर वास्तु है तो निश्चित उसमें निवास करने वाले व्यक्ति प्रॉपर होंगे और उसका भविष्य अच्छा होगा। तो ये सारे चीज अपने को बहुत ही गहन रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। अब है कि पार्टनर जो हमारे लाइफ में आने वाला है, मेरे बात को महत्व दे, मुझे महत्व दे, अहंकारी ना हो करके मेरे परिवार को महत्व दे। तो ये सारा चीज है। आज बस इतनी ही आज की वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले। बहुत सावधानी से, क्योंकि जीवन की बात है, अपने लड़की की बात है, वर का चयन सोच समझ करके करें और इसके लिए ही ये वीडियो बनाए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।